नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पुरी में भगवान जगन्नाथ के भक्त को गणेश रूप में मिला साक्षात्कार। ओडिशा के पुरी नगर में स्थित है एक अद्भुत तीर्थ श्री जगन्नाथ धाम, जो भारत के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ का पुरुषोत्तम क्षेत्र अनादिकाल से समुद्र के किनारे मौजूद है, जिसका उल्लेख स्वयं भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस पावन क्षेत्र के आधार पर ही भारत के 4 कोनों में 4 प्रमुख तीर्थों की स्थापना हुई। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में श्री जगन्नाथ धाम। सनातन मान्यता है कि हर युग में भगवान अलग रूपों में अवतरित होते रहे हैं। सतयुग में मत्स्य, नरसिंह और वराह जैसे रूपों में, त्रेता युग में परशुराम और श्री राम के रूप में और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में। परंतु जब कलयुग आया तो भगवान ने चाहा कि वे अपने भक्तों के बीच एक भक्त रूप में ही रहें, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ नीलमाधव रूप में अवतार लिया। एक ऐसा रूप जिसमें न हाथ हैं, न पैर, बस बड़ी बड़ी आंखें जो हर भक्त पर दृष्टि रखें। इस रूप के पीछे छिपा है एक गहरा भाव, भगवान को कहीं जाना नहीं है, जो भक्त उनके पास आए बस वही उनका हो जाए। इसी कारण वे कहलाते हैं जगन्नाथ, यानी जगत के स्वामी, जो हर रूप में दर्शन देते हैं, जैसे भक्त उन्हें देखना चाहता है। पुरी में भगवान के अनासर काल से जुड़ी एक लोक कथा है जो भावुक कर देने वाली है। यह कथा एक गणेश भक्त मूर्तिकार की है, जिनका नाम था गणपति भट्ट। यह घटना 16वीं शताब्दी की बताई जाती है, जब महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले गणपति भट्ट तीर्थ यात्रा पर निकले। सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए जब वह पुरी पहुंचे तो उन्हें दुख हुआ कि यहाँ गणेश जी का कोई मंदिर ही नहीं है। उनका हृदय टूट गया। यह उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वह अपने आराध्य गणपति बप्पा के दर्शन किए बिना ही लौटने लगे, यहाँ तक कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी नहीं ग्रहण किया। रास्ते में एक ब्राह्मण युवक ने उन्हें उदास देखा और कारण पूछा। जब गणपति भट्ट ने अपने मन की पीड़ा बताई तो वह युवक मुस्कुराकर बोला, तो फिर आप ही क्यों न एक गणेश मंदिर यहीं बनाएं। उस ब्राह्मण की बातों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि भट्ट जी तुरंत तैयार हो गए और मूर्ति गढ़ने लगे। लेकिन जब वे गणेश जी की प्रतिमा बनाने लगे तो बार बार उनका चेहरा बदल जाता, कभी आंखें गोल हो जाती, कभी मूर्ति में अनायास बांसुरी आ जाती। वे चाहकर भी वैसी मूर्ति नहीं बना पा रहे थे जैसी उनकी कल्पना में थी। ब्राह्मण युवक ने सुझाव दिया, आप ध्यान लगाइए और जैसे भगवान ध्यान में दिखें वैसी मूर्ति बनाइए। जब गणपति भट्ट ने ध्यान लगाया तो उन्हें एक मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें उन्हें निहार रही थीं। कभी वह गणेश जी उन्हें बांसुरी बजाते हुए दिखते, कभी वह चेहरा पूरी तरह जगन्नाथ जी जैसा हो जाता। भट्ट जी असमंजस में पड़ गए, जो दिख रहा था वह गणेश थे या जगन्नाथ। तब ब्राह्मण युवक ने पूछा, क्या आपने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए थे? भट्ट जी ने बताया कि उन्होंने तो बाहर से ही लौटने का निश्चय कर लिया था। ब्राह्मण युवक मुस्कुराया और बोला, एक बार चलिए देख तो लीजिए, हो सकता है आपके गणेश जी वहीं हों। वह दिन था अनासर विधि का, जिस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाकर स्नान कराया जाता है। 108 कलशों के जल से स्नान के बाद उन्हें मलमल के वस्त्रों में लपेटा जाता है और इसी दौरान वस्त्र उनकी नाक पर ऐसे लपेटा जाता है कि हाथी की सूंड जैसी आकृति बन जाती है। यह कहलाता है भगवान जगन्नाथ का गजवेश। गणपति भट्ट ने जब यह दृश्य देखा तो भाव विभोर होकर पुकार उठे, मेरे गणेश जी तो यही हैं। उन्हें अपने आराध्य के साक्षात दर्शन हो गए। जब उन्होंने मुड़कर ब्राह्मण युवक को धन्यवाद देना चाहा तो वह वहां नहीं था। कहा जाता है कि वह ब्राह्मण युवक स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो अपने भक्त के संदेह को मिटाने के लिए प्रकट हुए। अनासर के इन 15 दिनों में भगवान एकांतवास में रहते हैं।
कोई भक्त उनके दर्शन नहीं कर सकता। पर जब ये 15 दिन बीतते हैं तो मनाया जाता है नयन दर्शन उत्सव, जिसमें भगवान को फिर से सजाया जाता है, उन्हें नया वस्त्र और अलंकार पहनाया जाता है और वे बाहर आकर दर्शन देते हैं। इसके बाद आता है रथ यात्रा का पर्व, जब भगवान अपने भाई बहन के साथ भ्रमण को निकलते हैं। इस बीच एक विशेष सेवा की जाती है जिसे कहते हैं फुलुरी तेल सेवा। स्नान के बाद देव विग्रहों को बुखार जैसा हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए यह विशेष तेल 24 पवित्र जड़ी बूटियों, फूलों, चंदन, कपूर और सुगंधित पदार्थों से बना हुआ लगाया जाता है। यह तेल 1 साल पहले तैयार किया जाता है और विशेष रूप से हेरा पंचमी के अवसर पर उपयोग में लाया जाता है। फुलुरी तेल सेवा के बाद नवयौवन दर्शन होता है और भगवान जगन्नाथ एकदम स्वस्थ होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं, अपनी लीला से भक्तों का मन हर्षित करते हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।